Ready? Ready! 3, 2, 1, Move! क्या करियो? अच्छा मना करा था। ये कैसा नया दौर है? देश बन गया चित्तौड़ है। हैवानियत की हदें टूटी मगर ये इंसान आखिर कौन है? हर नींव है अब रुंध गई, हर नींव है अब रुंध गई, मगर मेरा भारत अब तक मौन है, अब भी मौन है। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू आलू कांदा ले लो। भैया जी सुन लो मेरी, हाथी दे दो सूढ़ो बड़ी। अरे भाई साहब, आपको हाथी का पता है क्या कहाँ मिलता है? यार बॉस ने मार के रखी थी यार। अरे रमेश! अरे सुरेश! भाई कहाँ पे है? आजा! ओए लड़की बात इधर आ! आजा! इधर आ! अबे यार सिर्फ इधर आ! चल आराम से आते हैं। आराम से। कैसे भाई? बढ़िया है, तू कहाँ पे था इतने दिनों से? यार मैं ना मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी? बैड न्यूज। बैड न्यूज। हाँ। मैं तुझे गुड न्यूज दूं। ये देख। आज यहाँ पे कितनी सारी क्यूटीज खड़ी है यार, आज तो मजा ही आ रहा है यार। अरे मैडम, किधर चले हैं गोविंदा फूल बन के? 100 रुपए किलो मैडम। अरे आलू वाले भैया पैसे ना लेना, बहुत है तुम्हारी। अरे मैडम आलू तो नहीं। अरे मैडम जी सुनो सुनो, ये मौसम देखिए कितना बढ़िया सा हो रहा है। एक चुम्मा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे बेइज्जती हो गई। हो गई क्या बेइज्जती? भाई ये तो बेइज्जती हो रही है। हो गई। हाँ। मैडम मेरा दोस्त कह रहा है आपने मेरी बेइज्जती करी है। अरे अरे ये क्या हुआ? बम फटा। नहीं नहीं। ओए, तेरा गाल लाल क्यों है? अरे कुछ नहीं यार, वो ऐसी ट्रेन होती है ना तो मच्छर काट गया। यार झूठ मत बोल। चाटा का है ना? नहीं खाया यार। चाटा का है ना? अरे नहीं यार, चाटा का है ना? अरे मार गई यार, क्या करूं? आजा मैं टोली में शाम को बत्ती हो गई हो। सुन, तू ना मर्द है मर्द। ये ले किताब, जला दे उसका चेहरा, मिटा दे ये नाग। हाँ जी, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कुछ सुना सुना सा देखा ही होगा फिल्मों में, टीवी में, और आज यहाँ इस नुक्कड़ नाटक में। तू आलू ले लो, आलू ले लो। कब कहा था जब इस लड़की की इज्जत लुट रही थी? पर साहब मैं तो गरीब हूँ ना। गरीब तू अपनी सोच से है। तू लड़की का तन ढकने के लिए कपड़े बेचता है ना, तब कहा था जब उसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी। पर साहब वो तो 2 लोग थे और मैं अकेला। अकेला था तो कोशिश तो कर सकता था। तू अपने आप को आम आदमी बोलता है, तब कहा था जब उस लड़की के ऊपर एसिड गिराया जा रहा था। साहब मैं तो अपना काम कर रहा था। तब भी यही बोलेगा अगर उस जगह में तेरी माँ, बहन या बेटी हो। बात यहाँ सिर्फ इन तीनों की नहीं है, कुछ हर एक शख्स की है, क्योंकि हम सब ने अपने आँख, कान और मुंह बंद कर रखे हैं, जैसे खामोशी ने हमको जकड़ कर रखा हो। लोगों की है बोली, के नुक्कड़ पे लोगों की है बोली। देख तमाशा करने आए और की टोली, तू देख तमाशा देख।
आकर दंगा डाले पंगा चल जाएगी गोली, आकर दंगा डाले पंगा चल जाएगी गोली। देख तमाशा कर गए यार गुंडों की टोली, तू देख तमाशा देख, तू देख तमाशा देख। ओ बोलो भाईजान, होशियार, जज साहब बधा रहे हैं। मुजरिम चाहे कोई भी हो, जज तो हम ही रहेंगे। जो सच है बस वही कहेंगे। ना कोई दुश्मन है हमारा और ना ही कोई दोस्त। फिलहाल की कार्यवाही शुरू की जाती है। My God, ये केस थोड़ा जज्बाती है। फैसला वही लिखेगा जो आपके दिल से आवाज आती है। इस लड़के ने इस लड़की की इज्जत लूटी, सारे बाजार में इसके मुंह पर काली टोपी। सिर्फ हमारी भी तो सुनिए, जज्बाती में निर्णय ना लीजिए। मेरा क्लाइंट मुजरिम है या फिर एक बेकसूर, ये तो वक्त ही बताएगा। कानून चाहे अंधा ही क्यों ना हो, पर इसकी नजरों से कोई बच नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला आज कल सुनाया जाएगा। कल सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा। 2 साल बाद 2 साल, पूरे 2 साल हो गए इस केस को जज साहब, लेकिन इस लड़की को इंसाफ अब तक नहीं मिला है। अरे अब तो इसकी जाने टूटने के रुए भी झड़ गए। अब तो इस लड़की को इंसाफ दे दीजिए। अरे कम से कम मुजरिम को कटघरे में तो खड़ा कीजिए। मुजरिम बोलकर मेरे क्लाइंट का नाम खराब मत कीजिए। खैर अमीर घर का लड़का है, थोड़ा नाम इज्जत से तो लीजिए। और बात रही मेरे क्लाइंट की, वो कटघरे में भी आएंगे और उस दिन क्या हुआ पूरी भरी सभा को बारीकी से बताएंगे। अरे जज साहब, मैं इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा सब कहूँगा। अरे वो छन छन करती आई और छन छन करती चली गई। मैंने तो हाथ में सिंदूर रखा था, वो राखी बांध कर चली गई। अब कोई मुझे नीचा दिखाए ये मुझे मंजूर नहीं, और जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजाए मुझे मंजूर नहीं। अरे जज साहब, मैंने तो उस लड़की से अपना प्यार था बांटा, पर इसके बदले में उसे भर दिया मेरे मुंह पर एक चाटा। अब जो टूटना था वो उस लड़की का अहंकार था, और जहाँ मैंने इसकी इज्जत लूटी वो तो एक भरा बाजार था। अब अगर ये सच है तो कोई ठोस सबूत पेश कीजिए, और जो सजा बने वो आप मुझे दीजिए। और मैं तो कहता हूँ जज साहब, ये सब छोड़िए, आप अकेले में आकर कभी ठंडा ठंडा पीजिए। कानून चाहे अंधा ही क्यों ना हो, पर इसकी नजरों से कोई बच नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला आज 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 कल सुनाया जाएगा। कल सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा। 20 साल बाद बहुत समय हो गए इस केस को चलते हुए। आज फैसला सुनाई दिया जाएगा और जो मुजरिम है उसे फांसी पे टंगा दिया जाएगा। माफ कीजिएगा जज साहब, यहाँ तक आने में आपने बहुत वक्त ले लिया है। अरे इतना आपने देखा नहीं, मुझे कब का इंसान दे दिया है। और मैं क्या, ये 2 साल खिलाड़ी लगे। जख्मों को कुरेदना इस कानून की पुरानी आदत है। सही इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। अरे शफीका मैम, इमोशनल अत्याचार करके इस कोर्ट का वक्त जाया ना कीजिए। बात रही मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फीस है, और यही तो इस केस की नींव है। निर्णय से किसका क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ अच्छों का ईमान पैसों में जो बिकता है। साहब, फीस से तो आपको मतलब होगा, हमें तो इंसान से मतलब है। अरे उस लड़की को तो जहाँ जाना था वो जा चुकी है। जिसे उसे इंसाफ देना था उसने उसे पहले ही इंसाफ दे दिया है। अब आप उसके पीछे जाके क्या कीजिएगा? और जज साहब, आप अदालत बर्खास्त कीजिए। फैसला जल्दी सुनाइएगा। तो देखा आप सभी ने, आज पैसों के आगे इंसाफ का ईमान डगमगा गया। अरे ऐसी कितनी फाइलें कोर्ट में पड़ी हुई हैं जो 10 साल से 20 साल से पड़े पड़े धूल खा रही है। आप सभी ने जेसिका लाल का केस तो सुना ही होगा, नीलिया का केस नहीं हुआ था, और अब ये कोलकाता का केस। सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी सब कुछ
अनदेखा सा हो गया, अनसुना सा हो गया है। अब आप सब तो बोलेंगे कि इंसाफ की तो यही नीति चली आ रही है। अरे युगों युगों से यही तो चला रहा है। और युगों युगों से आपका क्या कहना? महाभारत। तो बताओ युधिष्ठिर, और कोई वस्तु शेष है तुम्हारे पास इस जुए में लगाने के लिए? नहीं भ्राताश्री, इस जुए में अपना सब कुछ हार चुका हूँ, अपना राजपाट, अपनी दौलत और यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी। अब मेरे पास कोई वस्तु शेष नहीं है इस जुए में लगाने के लिए। क्यों झूठ बोलते हो मेरे प्रिय भांजे? तुम्हारी वो सुंदर सी बीबी द्रौपदी, वो तो है ना, वो किस अब तू हमारा दास है तो जाके चुपचाप खड़ा हो जाओ। अरे बोला था इसकी माँ को इसको कम बॉर्नवीटा पिलाओ। तो बताओ युधिष्ठिर, लगी द्रौपदी दांव पर? हाँ हाँ, लगी द्रौपदी दांव पर। तो फेंके पासा। हाँ हाँ, फेंको पासा। पासा 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 पासा। जीत गए। सांड के बच्चे को कौन लाया यहाँ पर? अरे बोला था इसे कम बल्किंग करने को, भूकंप ला देता है। तो शासन जीव रहा था, द्रौपदी को उसके केशों से पकड़ कर ले आओ और पटक दो इस भूमि पर। आज मैं उस द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। नहीं, पत्नी हूँ या हूँ कोई गुलाम या कोई समाज जो लगा दिया दाव बचाने अपना सम्मान। क्या सम्मान सिर्फ पुरुषों का होता है? एक स्त्री का क्या कोई सम्मान नहीं? सम्मान, सम्मान वो भी एक स्त्री का। स्त्री का कोई सम्मान नहीं होता। ये सारी बातें केवल वेदों और पुस्तकों में ही अच्छी लगती है, असल जीवन में नहीं। तो शासन जीव रहा कंटिन्यू। औरत और मर्द हमारे समाज के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। औरतों को पर्दे में रखने की सोच, नतीजा डोमेस्टिक वायलेंस। किससे बात कर रही हो? क्यों, हमारे घर में माँ नहीं है? औरतों को कमजोर और मर्द को ताकतवर समझने की सोच, नतीजा बलात्कार यानी रेप। और तुम? क्यों मैडम, हम छोड़ दे। तू सोच जरा, तू सोच जरा, तू सोच जरा। माँ का ना सम्मान रहा, बेटी ना बहन का मान रहा, बीवी की दाव पर लग गई, अब काब उनका आन रहा। मैं पूछ रहा ये क्या हो रहा, सब क्यों हो रहा, सब क्यों हो रहा। तू सोच जरा, तू सोच जरा। सड़कों बाजारों की ये रीति, जब निकले मेरे घर की बेटी, तुम फूहड़ बातें करने वाले देख के फिर क्यों बजाते सीटी। और मुझ ये दुनिया बस ताक रहा, सब क्या हो रहा, सब क्यों हो रहा। तू सोच जरा, तू सोच जरा, तू सोच जरा। मत हार मान तू, चाहे तू हो अकेली और सामने हो पूरा जहान। हिम्मत कर और खड़ी हो तू, चाहे तू हो अकेली और सामने पूरी आवाम। क्यों हार मान कर रो देती है? हौसलों से ले उड़ान तू और हिम्मत कर वो खड़ी तू। अरे क्यों हार मान कर रो देती है? अब लड़ तू,
क्योंकि आंसुओं को तो आंखें भी रखने से इनकार कर देती है। औरत और मर्द समाज के दो स्तंभ होते हैं। ये सब बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लगती है, मगर इस समाज का पहिया बराबर तभी चलेगा जब इज्जत दोनों तरफ से होगी, जब कंधा दोनों का बराबर होगा। तो हमारा मकसद बनता है ना कि हम वही इज्जत के बराबर हैं। आज की औरत वो नहीं है जो हार मानकर रो देगी, बल्कि इन्हें तो आंखों में आंखें डालकर लड़ना आता है। तो ये ये ना तो कोई मुहिम है, ना ही कोई संस्था और ना ही कोई एनजीओ, बल्कि ये तो आपका एक खुद का कदम है इन मर्दों से भरे हुए समाज में दबी हुई कुछ ऐसी आवाजों को उजागर करने के लिए। क्योंकि इस लड़ाई में आपको भगवान श्री कृष्ण तो बहुत मिल जाएंगे, मगर इस लड़ाई का अर्जुन कैसा बनना है वो आपको खुद ही देखना होगा। तो पिछले जमाने की तरह इन औरतों को इनकी चुप्पी का फायदा न उठाइए, क्योंकि इन्हें लड़ना आता है, आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ना आता है। और अगर आप कभी अपने घर में कहीं अपने नेबर में कुछ ऐसा होते हुए देखिए कि आप एक अच्छे नागरिक या फिर कभी आपको कुछ गलत होते हुए दिखता है तो आप बात कर सकती हैं। यही औरतें तो आगे जाकर इंदिरा गांधी बनती है, द्रौपदी मुर्मू बनती है और हमारी भारत की बेटी मनु भाकर बनती है। तो सब साथ में रहकर चलेंगे तभी ये मेरे सपनों का महान भारत बन पाएगा। तो बस यही थी वो द ड्रामेटिक सोसाइटी और श्री अरविंदो कॉलेज नाट्य प्रस्तुति सोच। धन्यवाद। ये हर एक घर की कहानी होती है, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी का यही हाल होता है। हम अपनी बेटियों को तो अच्छे से रखते हैं, फिर बहुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों आज भी डाइवोर्सी को एक चैलेंज नजर से दिखता आता है? क्यों आज भी हमें ही हमेशा अपने आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना पड़ता है? क्यों आज भी हम अपनी बेटी को बोल देते हैं कि चुप हो जाओ? और जो भी इस पीड़ा से गुजर रहा है, आप ये मत भूलिए कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपको अपना पूरा सपोर्ट लेना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आप कैसे जीत से लड़ाई से लड़ सकते हो और जीत सकते हो। हर इस दुर्व्यवहार के पीछे हमेशा एक आशा और उम्मीद की किरण जरूर रहती है। थैंक यू। केवल 2% ही महिला पुरुष का मदद मांगती है और यही औरतों की जीवन का सत्य है। हमारा फर्ज है कि बचपन से हम अपने बेटों को औरतों का सम्मान करना सिखाएं और एक अच्छे एग्जाम्पल बने, अपनी बेटियों और बहनों को सशक्त करें, सूचित करें, ताकि अगर उन पर कभी भी अत्याचार हो तो वह उसके खिलाफ आवाज उठा सके। अग्नि रक्षा और एक्शन एड जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम की हेल्प करती हैं और उसी के साथ साथ गर्लअप की सारी ब्रांचेस वुमेन एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए हमेशा दूर खड़ी। घरेलू हिंसा को जड़ से मिटाना है, नारी का सम्मान बढ़ाना है, समाज को जागरूक बनाना है, हर घर को खुशहाल बनाना है।